नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। हम आज डिस्कस करेंगे मेष लग्न के प्रथम भाव के बुध का फल। हमारे आज मेष लग्न में बुध बैठे हुए हैं, प्रथम भाव में लग्न में बैठे हुए हैं। अभी तक हमने बेसिक में बहुत से कार्य किए हैं, बेसिक में बहुत से वीडियो बनाए हैं, उसके बाद लग्नों के बनाए हैं, उसके बाद प्रथम भाव सूर्य से लेकर द्वादश भाव सूर्य तक, चंद्रमा के भी बनाए हैं, टोटली द्वादश भाव 12वें भाव तक, मंगल के भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यानी हमारी 65 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी 66वीं वीडियो 66 वीडियो आज हमारी स्टार्ट होनी। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि बुध कहाँ पर बैठे हैं और जिस घर में बैठे हैं तो उनका आपस में मित्र है कि शत्रु है, क्या संबंध है उनके आपस में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लग्नेश कौन है। लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी, लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी। प्रथम भाव के स्वामी हमारे मंगल है। कहाँ कहाँ के स्वामी है? लगन और अष्टम भाव के स्वामी है। तो हम अभी लगन की बात कर रहे हैं, तो हमारे आज लग्नेश मंगल है। ठीक, अब लगन में बैठे कौन सी ग्रह हैं? हमारे बुध बैठे हैं। बुध कौन सी राशि के स्वामी हैं? कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। ठीक है, मिथुन और कन्या यानी तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी जाकर के हमारे बुध लगन में बैठ गए। बुध जब मेष राशि में होते हैं तो कौन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं? अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी भरणी कृतिका यानी अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 1 चरण से हमारी मेष राशि बनती है, जो हमारे मेष लग्न में बुध बैठे हुए हैं। ठीक, में प्रथम भाव के यानी लगन के कारक क्या है? हमारे सूर्य देवता है। ठीक है, हमारे प्रथम भाव के कारक है सूर्य देवता। अब हम देखेंगे कि बुध की दृष्टि क्या है। तो मात्र एक दृष्टि होती, सप्तम दृष्टि होती है। पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि होती है बुध की। वो दृष्टि कहां पड़ेगी? सप्तम भाव को पड़ेगी सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वें घर को पड़ेगी। अब हम देखेंगे अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्रों के स्वामी क्या है। तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हैं, भरणी के हमारे शुक्र हैं और कृतिका के हमारे सूर्य हैं। ठीक, अश्विनी भरणी कृतिका तीनों के केतु, शुक्र और सूर्य नक्षत्र के स्वामी हो गए। अब हम देखेंगे बुध हमारे किस राशि में नीच के हैं, किस राशि के उच्च के हैं। ठीक है, तो बुध हमारे मीन राशि में नीच के होते हैं और कन्या राशि में उच्च के होते हैं। मूल त्रिकोण राशि भी उनकी है। तो कहने का मतलब ये हमारा पूरा चैप्टर हमारा टोटली हम विशेष रूप में पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम डीप में जाएंगे। अब हमें डीप में जाना, विशेषकर हमारा उद्देश्य है लगन और लग्नेश और लग्न में जो स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके विषय में बात करें। सबसे पहले हम अब द्वादश भावों तक जाएंगे जब बुध का, तो हम बुध के विषय में जाने कि बुध है क्या। बुध ग्रह जो है एक सौम्य ग्रह है, ना उसको हम पापी कह सकते हैं ना शुभ कह सकते हैं। एक सामान्य ग्रह है, सौम्य ग्रह, मीडियम ग्रह। ठीक है, वो सब जगह से चला जाता है, जैसे देखेगा उसी के साइड में चला जाएगा। बुध एक नपुंसक है, ना स्त्री है ना पुरुष है। ठीक है, वो नपुंसक है। उसके बाद जो इसकी बुध की हम दिशा देखें, किस दिशा के स्वामी हैं, तो वह हमारे उत्तर दिशा के स्वामी हैं। उत्तर दिशा के स्वामी हमारे बुध हैं। जो तत्व देखी जाए तो हमारे बुध जो है पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। जो पृथ्वी तत्व का जो 3 होते हैं ना, अग्नि तत्व, वायु तत्व और क्या कहते हैं पृथ्वी तत्व, तो ये पृथ्वी तत्व के स्वामी हमारे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें हम क्या क्या विचार करते हैं। हमारे वाणी के स्वामी हैं। यदि फेस में देखा जाए तो विशेषकर जिह्वा के स्वामी हैं। जिह्वा यानी जीव के स्वामी। यदि आप देखना कि बुध यदि कमजोर होगा, बुध यदि व्यक्ति का कमजोर है तो क्या प्रॉब्लम होती है, या हकला के या रुक रुक के बोलेगा, या जीभ में कोई दिक्कत होगी, या वाणी में दोष होगा कोई। ये बुध के लक्षण है। तो बुध कारण से ये हमारे जिह्वा का स्वामी है, वाणी का स्वामी, मुख का स्वामी है। हमें बुध से जो गुप्त रोग आदि बीमारी, बात रोग आदि जो बीमारी हैं
वो हम बुध से देखते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन, यदि एजुकेशन में हमें देखना है तो मैथ सब्जेक्ट और अकाउंट सब्जेक्ट, ये हमारे बुध के सब्जेक्ट मेन पावर है उसमें। ठीक है, बहुत गुस्सा नहीं आएगा, न ज्यादा ठंडा, सौम्य स्वभाव के हैं, उनको ना गुस्सा आता है ना ज्यादा शीतलता है, बिल्कुल मन शांत रखने की कोशिश करते हैं। जहां पर जिस घर में जिस स्थान पे बैठते हैं वहीं के हो जाते हैं, जिसके साथ बैठेंगे उसी के प्रकार से हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एक बहुत साधारण अच्छा व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो वो पहले आपको जांचे परखेगा, उसी के हिसाब, आपके हिसाब से ही बात करेगा, बाद में कुछ करे मगर आपके हिसाब से ही बात करेगा। तो कहने का मतलब ये बुध के हमारे लक्षण हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं बुध कहाँ बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। लगन के स्वामी कौन है, हमारे मंगल है। यह बुध और मंगल की क्या सामंजस्यता है, मित्रता है, दुश्मनी है, शत्रुता, क्या है? तो एक सामान्य है, ना मित्रता है ना शत्रुता है, आपस में सामान्य है। हाँ ठीक है, आप जैसे हो मैं भी वैसा हूं, ऐसे स्वभाव के हैं दोनों, ऐसी इनकी स्थिति दोनों की बनती है। अब हम यह देखते हैं कि लगन से हम क्या विचार करते हैं, प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो कहते तनु धनम च भ्राता च, तनु यानी शरीर, धन प्लस आयु, विवेक, चिकित्सा, मस्तकशील, सुख दुख, ये सब चीजें हम लग्न से विचार करते हैं। आपका शरीर का ढांचा कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, रंग कैसा होगा, सुंदरता क्या है आपकी, बोलने की तकनीक क्या है, विवेकशीलता कितनी है, गुस्सा कितना आपका आता है, शांति कैसे मिलती है, ये सब चीजें हम लगन से कहते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के मिलने पर, व्यक्ति के मिलने से यदि कोई अच्छा ज्योतिषी है तो वो आपका जजमेंट कर देगा कि आपकी ये राशि है, ये लग्न है। स्वभाव 5 मिनट बैठने से ही, 5 मिनट बैठने से ही ये सब डिसाइड हो जाए। आज से लगभग 100-150 साल, 100 साल पहले जब घड़ियों का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं होता था, घड़ियों का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, जितने भी ज्योतिषी हैं बड़े मर्मज्ञ होते थे, हम लोगों से बहुत अच्छे होते थे, सीधी बात है। तो वो क्या करते थे, उनको इतनी जजमेंट थी कि जब बच्चा आएगा तो अब हम आजकल तो हम लोग बहुत छोटी सी उम्र में ही कुंडली निर्माण कर देते हैं, मगर उस समय में 5 साल तक का विधान था। क्यों विधान था कि बहुत सी दिक्कतें आती थी कि टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं, तो बच्चे को, छोटे से 5 साल के बच्चे को वहां पर मूवमेंट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत सी चीजें उसको उसके पास रख दी जाएंगी। जिस व्यक्ति को जिस चीज से इंटरेस्ट होगा, जिस व्यक्ति को जिस चीज से इंटरेस्ट होगा उसके ज्योतिषी ने बैठना है और प्रॉपर डिसाइड करना, उसमें देखना है कि किस चीज से इसका इंटरेस्ट है, क्या कर रहा है, कितनी हाइट है, क्या इसका फेस कट है, बोलने का ढाल चाल क्या है, स्वभाव क्या है, वो आधे घंटे में टोटल उसका पूरा निष्कर्ष निकाल देना। फिर ज्योतिषी ने ऐसे लग्न बना देना, ये मेष लग्न का है, वृष लग्न का, मिथुन लग्न का। तो ये जजमेंट होती है। तो कहने का मतलब यदि अच्छा ज्योतिषी है और अच्छे ज्ञानवान है तो वह व्यक्ति के मिलने पर ही बता देगा कि आपकी ये राशि है, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, आपकी ये राशि, ये लग्न है, आपका स्वभाव ये है, इसलिए ऐसा है। तो ये जजमेंट हम लगन से करते हैं, राशि से और लगन से करते हैं। लगन बहुत पावरफुल होती है व्यक्ति के ढांचे पर। यह आपका शरीर है, ठीक है, ये कुटुंब हो गया, ये आपका भाइयों आदि का सहज दोस्ती आदि, बचपना, जो बिल्कुल छोटी उम्र से यारी दोस्ती कहते हैं ना, कि हमारे लंगोटिया यार हैं, मिट्टी के खेलने वाले हमें, तो वो ये तृतीय भाव हो गया। ये माता का हो गया चौथा, सुख दुख आदि के संबंध में, कि क्या आपकी प्रॉपर्टी, क्या धन दौलत आदि है, ये यहाँ से हम विचार कर सकते हैं। तो यही हमारा ऐसा ढांचा बनता 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 एंड में मोक्ष में जाते हैं। ये आगे आगे हम बात करेंगे फिर से आगे, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा अपलोड हो जाएगी वीडियो, क्योंकि हमें तो अभी बहुत सी चीजें बतानी है। तो बुध और मंगल हमारे मित्र नहीं है, सामान्य है। तो यहां पर बुध यदि लग्न में बैठे हैं, मेष लग्न में बैठे हैं, तो ऐसा आप कह सकते हो कि लग्न का प्रभाव सामान्य हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा कि ऐसा कहते हैं कि मेष लग्न है तो बहुत तीखा स्वभाव होगा, शरीर आदि बहुत लंबा चौड़ा होगा, नहीं, उसको थोड़ा सा आप मीडियम कर दो,
सारी चीजों को मीडियम कर दो, स्वभाव को कर दो, हाइट को कर दो, रंग रूप को कर दो, ये सब चीजें जो होगा मीडियम, हाई नहीं आएगी। एनर्जी को कर दो, यदि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा एनर्जिक होगा, नहीं, बुध आप आ गए। हाँ, ये चीज आपने देखनी है। यदि और कोई ग्रह नहीं यहां पर बैठा है, बुध अकेला बैठा तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। बुध का प्रभाव है एक शांत स्वरूप में बैठ करके अपना जीवन, अच्छा जीवन जीना, वो यहां पर मिल सकता है आपको। ठीक, अब हम देखेंगे बुध हमारे कहां कहां के स्वामी हैं, तो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। तो तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करते हैं बुध, ठीक है, क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाइयों बहनों आदि से प्यार बहुत होगा, मगर थोड़ा सा मंगल का प्रभाव, लगन का प्रभाव होगा। इस कारण से एग्रेसिव कभी कभी, तो उससे छोटे भाई बहनों को यह महसूस होगा कि हमारा भाई या बहन प्यार नहीं करता बड़ा, मगर ऐसा कुछ नहीं, दिल से बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि बुध का संबंध तृतीय भाव से होना अच्छा है। साहसी, रिजल्ट अच्छा आना, क्या कहते हैं, बोलने की तकनीक अच्छी, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए बुध बहुत पावरफुल। अब हम यहाँ के छठे भाव के स्वामी हो गए बुध। छठे भाव के स्वामी होने के कारण से बुध यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो जाते, क्योंकि अपने से अष्टम में चले गए, अपनी राशि से अष्टम में चले गए, इसलिए थोड़ा सा पावर अब कम जाएगी। यहाँ पर पावर कम होने का कारण कि रोग आदि आएंगे, शत्रुओं से थोड़ा बहुत पीड़ित भी रहेंगे। शत्रुओं से, अपने से अष्टम चले गए और लगन में पहुंच गए, वहां भी उतनी पावर नहीं उनके पास, थोड़ा शत्रुओं से डरे सहमे रहेंगे। और बीमारियां आदि आएंगी, जैसे बात रोग आदि है, बीमारियां आदि आएंगी, वाणी में कोई दोष हो सकता है, ठीक है। ऐसी दिक्कतें हमें छठे भाव से, विपु, खर्चा, थोड़ा बहुत कर्जाई रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ में कुछ कर्जा आएगा ही आएगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी लगन में जाने से उतना पावर नहीं होता। अन्यथा मंगल की भी हमें पोजीशन इसमें देखनी चाहिए कि मंगल क्या कंडीशन है। यदि मंगल लग्नेश होकर के दशम में बैठे हैं, इन दोषों को सारे दूर कर दें, ठीक। अब बुध को हम यदि देखें तो किस नक्षत्र से हैं, तो यदि 13-20 नक्षत्र है, यानी 13-20 अंश तक है, तो अश्विनी नक्षत्र से है। अश्विनी नक्षत्र केतु स्वामी उसके, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु बुध अच्छे मित्र हैं। यदि यहां पर बैठेंगे तो ये बात का आप ध्यान देना कि केतु की सोचने की शक्ति बड़ी शातिर होती है, बहुत तेज होता है। तो ऐसे कामों में बड़ा अपना काम निकालने में बड़े शातिर व्यक्ति होगा और बड़ा दिमागदार होगा व्यक्ति, क्योंकि बुध वैसे दिमाग का स्वामी। ऐसे व्यक्ति अपना काम करने में बड़े सक्षम होते हैं और बड़े चालाक होते हैं। ऐसे व्यक्ति वो अपना फायदा हर समय देखेंगे कि हमारा किस चीज में फायदा, वो फायदा करेगा। तो अश्विनी नक्षत्र के कारण से यहाँ पर केतु फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद बुध यदि भरणी नक्षत्र में जाते 13-20 से लेकर 26-40 तक, तो भरणी नक्षत्र होगी। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बुध के अच्छे मित्र हैं। बुध के अच्छे मित्र होने के कारण से ये आपका द्वितीय भाव और सप्तम भाव से शिवी संबंध रखते हैं, तो धन दौलत आदि में भी सपोर्ट करेंगे और स्त्री सुख में आदि में भी सपोर्ट करेंगे आपका। बुध यदि कृतिका नक्षत्र में है तो 26-40 से 30 अंश तक, ठीक है, 26-40 से 30 अंश तक है। कृतिका सूर्य उसके स्वामी है। सूर्य बुध की अच्छी मित्रता है, तो इस संबंध से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति आदि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा और बुध अच्छे मित्र होने के कारण से फायदा करेगा। दूसरी बात भी क्या है, सूर्य यहाँ की कारक है, तो कारक से पूरी मित्रता है। जो अपने घर के अधिष्ठात्री देवता स्वामी हैं, वो कारक सूर्य है, तो उस चीज का भी बेनिफिट आपको मिलेगा कि बुध और सूर्य की अच्छी मित्रता होने के कारण से यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठ सकते हैं, वहां पर फायदा आपको मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि, बुध की दृष्टि जो है सप्तम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि यहां पर आएगी। स्त्री सुख में, पार्टनरशिप में, विदेश यात्रा में, ये सब सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो इन चीजों में आपको ठीक ठाक फायदा करेगा। हाँ, ये है कि लग्नेश का प्रभाव उतना रहेगा थोड़ा बहुत, तब भी 60-70 फायदा करेगा बुध। बुध शुक्र के स्वभाव से ही मिलता जुलता रहेगा और स्त्री सुख आदि में, पार्टनरशिप आदि में फायदा करेगा। थोड़ा सा कड़वाहट रहेगी क्योंकि मंगल का प्रभाव उसमें रहेगा,
तो कभी कभी पार्टनर में या स्त्री से ऊंचा बोल जाना, जल्दी डिसीजन लेने के लिए बोल जाना, ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। अन्यथा बुध यहाँ पर बहुत पावर तो नहीं कह सकते, मगर 60-70 आर ओवर अच्छा फल देंगे आप। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई नुकसान वाला फायदा नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, आपको फायदा ही लगभग करेंगे। क्योंकि मेष लग्न के लिए विशेषकर शुक्र प्रभावशाली है, तो शुक्र इनके मित्र है, सूर्य प्रभावशाली है तो सूर्य भी इनके मित्र है, तो इस कारण से फायदेमंद ही होंगे। कोई ऐसा नुकसान, शनि वह केंद्र के स्वामी हैं, त्रिक भाव के 11वें भाव के स्वामी हैं, ये भी आपको फायदा करेंगे। बुध इस शनि से भी मित्रता अच्छी है तो ये भी फायदा करेंगे। तो ऑलमोस्ट इनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी बुध के साथ में, हाँ ये स्वाभाविक है, तृतीय और छठे के स्वामी बुध होकर के यहाँ पर बैठे हैं, उतना पावर नहीं है, मगर मित्र सहयोगियों के साथ में जब हम रह जाते तो अच्छा फायदा कर जाते, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। मिथुन लग्न मेष लग्न के बुध यदि प्रथम भाव में बैठे हैं तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा उपाय के लिए कि विशेषकर सबसे ज्यादा आप सुबह जब उठें, सबसे पृथ्वी तत्व के स्वामी है बुध, तो आप पृथ्वी माता को जरूर चरण स्पर्श करो। सबसे उठते हुए पृथ्वी माता को आप जरूर चरण स्पर्श करो, जिससे आपका बुध स्ट्रांग बनेगा। बुध स्ट्रांग बनेगा तो आप सबसे प्यार स्नेह ले सकते हो, सबको प्यार स्नेह दे सकते हो, वाणी में मधुरता रहेगी। छठे और तृतीय भाव का स्वामी जो बुध है वो उन बीमारियों आदि में भी नहीं लगेगा, जो आपके छोटे भाई बहन आदि है उनसे भी स्नेह लोगे और स्नेह दोगे। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि सुबह उठते हुए ही बेड से नीचे पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो कि माता मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना, बुद्धि प्रदान करना, बुध बुद्धि प्रदान करके, उससे आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। आप नया रूटीन बनाइए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन के बटन दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, जिससे मुझे भी ज्ञान मिले, मुझे भी हौसला मिले कि हाँ आप लोग इतने लोग हमसे जुड़े हुए हो और कितना कितना आपको ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप इंटरेस्ट बनाओगे, आप अपने आप ही आपको ज्ञान वर्धक चीज़ों का ज्ञान मिलता जाएगा और इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।